जिन लोगों को बात समझ में आ जाती है, फिर उनकी हरिनाम को छोड़ करके दूसरे किसी साधन में प्रवृत्ति ही नहीं रह जाती। सीधे सीधे यहाँ पहुँचा जा सकता है, यहाँ से चलो सीधे यहाँ पहुँच जाओ, और घूम फिर के पहुँचना यही है, तो हम यहाँ से सीधे चलकर यहाँ क्यों ना पहुँचें? हम यहाँ से फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ आएँ, फिर यहाँ से फिर इधर चले जाएं, फिर इधर चले जाएं, घूमते 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 चक्रव्यूह की तरह अंत में फिर घूम फिर के फिर वहीं पहुँचे। तो जब अंतिम में वहाँ पहुँचना ही है, पहले से ही क्यों ना पहुँच जाया जाए? तब आप कहेंगे कि ये पढ़ना लिखना ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ तो नहीं कह सकते, व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता, पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि शास्त्र बोध का प्रयोजन भी भगवान नाम में रति ही है। शास्त्रों को पढ़ करके अंत में यह बात समझ में आवे कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ये बात पक्की तौर पर समझ में आ जाए कि सबका सार भगवान है। तो पढ़ने लिखने का फल भी यही है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी यही समझना पड़ेगा, अथवा ये समझ में आ जाए इसके लिए पढ़ना है। दूसरी बात क्या है कि जिनके विचारों में परिपक्वता नहीं होती है, ऐसे साधकों के भटकने की, मार्ग भ्रष्ट होने की, पथ भ्रष्ट होने की संभावना प्रायः बनी ही रहती है। किंतु गुरु गोविंद और शास्त्र, गुरु गोविंद और शास्त्र, इनके अनुग्रह से जिसके विचारों में परिपक्वता आ गई है, उसके जीवन में भटकने की आशंका प्रायः समाप्त ही हो जाती है, और फिर उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि उसको कोई भी बड़गला नहीं सकता है। आपको पक्की जानकारी हो गई कि जड़खोर से वृंदावन जाने का यही बढ़िया रास्ता है। आप रास्ता रटा हुआ है, आंख मूंद के चले जाओ चाहे भले। अब कोई लाख आपको बहकावे विपरीत दिशा में जाने के लिए, आप जाएंगे विपरीत दिशा में। रास्ता जिसकी समझ में आ गया है वो भटकाने से नहीं भटकेगा। रास्ता ही जिसकी समझ में नहीं आया उसको तो हमको पता नहीं वृंदावन किधर, हमको कोई कहे पहाड़ के पीछे चले जाओ सीधी दिशा में वृंदावन पहुंच जाओगे। भटक जाएंगे, वृंदावन पहुंचेंगे कभी? कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य को सुदृढ़ करके फिर हरिनाम में लगने के लिए शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, षडंग वेद पढ़ना चाहिए, वेद वेदांग पढ़ने चाहिए, और अंत में ये बात समझ में आ जाएगी, फिर भटकाव नहीं। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।